इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों, प्रोग्राम्स एवं नीति पॉलिसीज़ का भी निर्धारण किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में, 1934 में, वर्ष 1944 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। विकास का भारतीय मॉडल किसे के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किनके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में। नियोजित विकास मॉडल को भारत पर कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष पर आधारित है? हैरोल्ड डोमर योजना पर। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? प्रथम योजना में। पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास करना। देश में सामाजिक एवं सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस को। भारत में अनवरत योजना रूलिंग प्लान किस अवधि के प्रभावी था? वर्ष 1978 से 80 तक। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि का ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अनावर्त योजना का प्रतिपादन गुन्नार मॉडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी को, सरकार तथा डी.टी. लक्कड़वाला को जाता है। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डी.आर. गाइडेल मॉडल पर। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के युग को प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपगम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत में स्वपोषित विकास सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? आगात नियाद मॉडल पर। सामाजिक न्याय एवं समता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? वर्ष 1975 में। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 पंचवर्षीय दृष्टिपत्र, विजन, 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रेटेजी एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र, विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रेटेजी एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा एक्शन एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची लिस्ट का विषय बताया गया है। देखेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, योजना और अवधि और मुख्य उद्देश्य। प्रथम योजना 1 अप्रैल से 1951 से 31 मार्च 1956 तक। मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन आय तथा धन का समान वितरण। औद्योगिक सेकंड है दूसरी योजना है 1 अप्रैल से 1956 से 31 मार्च 1961 तक। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योग का विकास। तीसरी योजना 1 अप्रैल से 1961 31 मार्च से 1966 खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता।
और है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। थर्ड पॉइंट है असमानता में कमी लाना। 3 एक वर्षीय योजना 1 अप्रैल से 1966 से 31 मार्च 1969, जो कि चौथी योजना 1 अप्रैल से 1969 31 मार्च 1974। विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता, सामाजिक समानता की स्थापना। 5वीं योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज में कमजोर वर्गों का, गरीब उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। वार्षिक योजना 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक। छठी योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च से 1985, निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधारित संरचना का विकास करना। 7वीं योजना 1 अप्रैल से 1985 31 मार्च 1990, रोजगार के नए अवसरों सृजित करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। 2 एक वर्षीय योजना 1 अप्रैल से 1990 31 मार्च 1992। 8वीं योजना अप्रैल 1992 31 मार्च 1997, शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, आधारित संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना। 9वीं योजनाएं 1 अप्रैल से 1997 31 मार्च 2002, कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। नेक्स्ट है हमारी 10वीं 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007, उपभोक्ता के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता से बेहतर बनाना, समावेशी समृद्धि, बाहर असमानताएं को कम करना। 11वीं योजनाएं 1 अप्रैल 2007 31 मार्च 2012, बहुमुखी लक्ष्य है जिनमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक संस्थाएं सेवाएं में सुधार करना, द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। और नेक्स्ट है हमारा 12वीं योजना 1 अप्रैल से 2012 31 मार्च 2017, तीव्र सतत एवं विकास, अधिक समावेशिक विकास, सकल घरेलू उत्पाद 8% की वृद्धि। अब क्वेश्चन करेंगे, जॉन डब्ल्यू मेयर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? 7वीं, मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान में कितनी बार योजना विकास प्लान हॉलीडे लाया था? 3 बार। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई? 9वीं पंचवर्षीय योजना से। स्वर्ग शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में की हुई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्रता एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्रता, धारण्य और अधिक समावेशी विकास। 6ठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नाबार्ड तथा एजिकम बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम। कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार से आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी सम्मिलित है का पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई? वर्ष 1862 में। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होते हैं? धातु मुद्रा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए। बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी का प्रचलन किसने किया था? संतोषी नाकामोतो ने। केंद्रीय बजट 2022 से 23 में डिजिटल संपत्ति क्रिप्टोकरेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितना प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है? 30%।
भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात दशमिक मुद्रा प्रणाली अपनाई गई और 1 रुपये को 100 समान पैसे में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाएं का प्रयोग होता है। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? प्रमाणिक मुद्रा। विशेष आहार अधिकार उदाहरण कृत्रिम मुद्रा का मुद्रा पूर्ति की माप मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। M1 यानी कि लोगों के पास मुद्रा व सिक्के प्लस बैंकों के पास नकद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास जमा अन्याय संकीर्ण मुद्रा। M2 प्लस डाकघरों में मांग जमा। M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाए अथवा समय जमाए। M4 बराबर M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा मांग एवं सुविधा जमा। त्वरित की दृष्टि से क्रमशः M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M4। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा अधिक मांग हो। भारत में मौद्रिक गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं? ऐच्छिक मुद्रा के विनिमय के। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं जिन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मुद्रा के सांस्थेतिक और गायितिक कार्यों का विभाजन किसने किया है? पॉल एंजिंग ने। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी रुपये कब जारी किया? 1 नवंबर 2022 को। नॉन फंजिबल टोकन NFT से क्या तात्पर्य है? ब्लॉकचेन औद्योगिकी पर आधारित एक डिजिटल संपत्ति। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? नीदरलैंड्स में वर्ष 1609 में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1935 में। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? चैम्बरिन आयोग, वर्ष 1914 में। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1921 में। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? 10,000 तक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर अरविंद स्मिथ थे तथा वर्तमान में इनके गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें हैं। क्वेश्चन है हमारा, विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां मदर ऑफ सेंटर ऑफ बैंक्स की संज्ञा दी गई है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गम प्रणाली किस पर आधारित है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नई नोट निर्मित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी जिसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना तथा 25 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1975 में। वाणिज्य पत्र किसके लिए साख का स्रोत है? निगम उद्योग के लिए। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकों की वित्तीय सुधार से। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थान किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई है? YH मालगाम समिति के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है 1 जुलाई से 30 जून तक। आरबीआई ने अपना लेखांकन वर्ष का जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया। इसके अंतर्गत
आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने की अवधि का रहा और उसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है? कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से। ग्रीष्म का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। वाणिज्य बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक सिंबल है। इसका चिन्ह रुपये डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया। नरसिंघन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना में सुधारों से। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं भूमि विकास बैंक। मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया? 1 जनवरी 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रालय प्रेस, एक देवदास मध्य प्रदेश के अंदर, नासिक महाराष्ट्र, तीसरा मैसूर कर्नाटक और सालबोनी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1955 में। सिंपल क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई थी? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 19 नवंबर 2013 जो कि 2013 को मुंबई में। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी? भारतीय स्टेट बैंक ने। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की? एक्सिस बैंक ने। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक, फर्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक, सेकंड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिक्स्थ है यूके बैंक और सेवंथ पंजाब नेशनल बैंक, नेक्स्ट इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिज रिक्स बैंक है जिसकी स्थापना 1668 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री भी बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेश का ध्यान में रखकर 19 जुलाई जो कि 19 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 व 6 बड़े 14 व 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किया गया था। किसान तथा आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक में किसान क्लब स्थापित किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक ने। भारत का पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? कोची, केरल में। लघु उद्योग के क्षेत्र में कौन से बैंक कार्य करते हैं? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो कि SIDBI। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्मित किया गया? बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा वर्ष 1959 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। फिजी, लैंडबॉक्स, लैंड क्लब, रूबियन साइकिल एंड फॉरेसेंट आदि पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB कार्यरत नहीं है? सिक्किम एवं गोवा में। भारत को किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती मोबाइल ATM सेवा की शुरुआत की थी? IIC बैंक ने। लघु एवं मध्य उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया है? नायक समिति वर्ष 1993 में। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? अनुसूचित व्यापार बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? मुंबई में। बैंकों की पूंजी पर्याप्त के मापने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया गया है? बेसल मानक का। वर्ष 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण व्यवस्थापन विकास कोष
का लेखा जोखा कौन करता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास करता है। स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्त का प्रावधान किया गया है? नरसिंघम समिति के। सहकारी साख समितियां का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय। गैर निष्पादन परिसंपत्ति से संबंधित विवादों से निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? ऋण वसूली प्राधिकरण। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? रियायत शुल्ककर्ता। केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलमय देश का प्रथम गांव है, जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता है सुनिश्चित कराया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक किन परिस्थितियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूत तथा भारत सरकार की प्रतिभूत के बदले में। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? झाग, पंजाब में। बैंकों की जमा राशियाँ बढ़ाने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की स्तुति पर हुई थी? A.D. गोरावाला समिति। वर्ष 1952 1952। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। असंगठित क्षेत्र की अस्थिरता की कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? स्वयं सहायक समूह। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन और केरल में कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायक समूह सूक्ष्म वित्तीय शोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। शिववर्मन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NARBARD की स्थापना की गई। मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति वह स्थिति जब निश्चित समय विधि में अधिकांश वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तु की मांग प्लस वस्तु की आपूर्ति इक्वल कमल कीमत मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचांक, थोक मूल्य सूचांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचांक के आधार पर। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचांक कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो। औद्योगिक उत्पादन सूचांक का आधार वर्ष क्या है? वर्ष 2011 से 12। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। फिलिप्स चक्र का क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्यम संबंध को। अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीति का निर्धारण मानक था। उर्जित पेटल समिति की सिफारिश के पश्चात उसे बदलकर उपभोक्ता सूचांक कर दिया गया। वाणिज्य बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देती है? सर्वाधिक तरलता अनुपात के माध्यम से। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? सावधि जमा। नेक्स्ट है प्रमुख समूह वस्तु की संख्या भारांश। प्राथमिक वस्तु ये दिखाई दे रही है जो कि है प्राथमिक 2004 से 5 में 102, फिर 117 12 तक, फिर 5 तक 20.12 भारांश है जो कि, और ये है 22.62। ईंधन 1916 14.91 13.15 55 56 564 6.97 64 64.23 कुल 676 और 100% 100.00 100.00। वह स्थिति जब मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन का अवस्था साथ साथ उपस्थित हो से क्या कहते हैं? स्टैग्फ्लेशन। मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? गतिहीन स्फीति को। ऋण की सीमाएं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस
रीति के प्रयोग द्वारा संभव है। गुणवत्ता साख नियंत्रण के द्वारा अपस्फीति के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है? वस्तु एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्यांकन सूचांक निर्धारित किया गया है, जिसमें ±2% का आर्थिक, अधिकतम 6% और न्यूनतम 2 का उतार चढ़ाव हो सकता है। मुद्रास्फीति के इस लक्ष्य को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए पिछले 5 वर्षों के समान स्तर पर रखा गया है। स्थायी मुद्रास्फीति की गणना में शामिल नहीं किया जाता खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों को। मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? प्रत्येक 2 माह के उपरांत। नकद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई साधन है मौद्रिक नीति के। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। रेपो द्वारा का नियमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? नकद आरक्षित अनुपात। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी। हेलिक्टर मुद्रा की अवधारणा के प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिका अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है? सार्वजनिक लेखा निधि में। भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचांक CPI। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षित आपूर्ति अधिक हो जाए तो उनकी कीमत में गिरावट आती है, जिससे मुद्रा संकुचन कहा जाता है। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? रिजर्व बैंकों के द्वारा। अनुसूचित वाणिज्य बैंक किसके एवं ग्राहक को किस दर पर ऋण देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आधार दर। उपभोक्ता मूल्य सूचांक की गणना किस आधार पर की जाती है? वस्तु एवं सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचांक CPI। उपभोक्ता मूल्य सूचांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। किस समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचांक का आधार वर्ष 2004 से 5 से बदलकर 11-12 किया गया है? सौमित्री चौधरी समिति से। वस्तु की थोक कीमत सूचांक श्रेणी में को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अभिजीत सेन को। विदेशी वाणिज्य उधारी ECB को कौन विनियमित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधार दर बेस रेट आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर को लागू किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यवसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि निर्धारित भाग कहलाता है नकद आरक्षित अनुपात। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाते हैं? रिवर्स रेपो दर के रूप में। बैंक को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के माध्यम में एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वाधिक तरलता अनुपात कहते हैं, जो कि शॉर्ट रूप है SLR। वित्तीय क्षेत्र सुधारक पर नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया था? सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR तथा नकद आरक्षित अनुपात CRR कम करने का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? मौद्रिक तरलता में कमी आती है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? रिजर्व बैंक का गवर्नर। मौद्रिक नीति समिति MPC के 6 सदस्य में से 3 सदस्य RBI के प्रतिनिधि होते हैं तथा अन्य 3 सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वे ऋण किस ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है, उन्हें क्या कहते हैं? फ्लोटिंग दर ऋण कहते हैं। मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन के प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफिनेशंस। वर्ग क्षेत्र मुद्रास्फीति संकुचन प्रभाव।
उपभोक्ता उत्पादक लाभ हानि, उपभोक्ता हानि लाभ, ऋणी लाभ हानि, ऋणदाता हानि लाभ, निर्यात कमी वृद्धि, आयात वृद्धि कमी, सार्वजनिक बचत कमी वृद्धि, सार्वजनिक व्यय वृद्धि कमी, स्थिर आय समूह हानि लाभ, परिवर्तन आय समूह लाभ हानि, व्यापारिक वर्ग लाभ हानि, पेंशनभोगी वर्ग हानि लाभ। CRR तथा SLR को सम्मिलित रूप से आरक्षणीय अनुपात तथा RBI का नीतिगत अनुपात कहा जाता है। भारतीय वित्तीय बाजार ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं वित्तीय बाजार कहलाती है। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार तथा विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं। मुद्रा बाजार के लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्व अवधि कितनी होती है? अल्पकालिक 1 वर्ष से कम अवधि। विश्व में काल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? लंदन मनी मार्केट को। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? शेयर और डिबेंचर को। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा का कारोबार शुरू किया था? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 2008 में। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के लिए होता है? दीर्घकालिक 1 वर्ष से अधिक। वे प्रतिभूतियाँ जिनके परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती हैं? बॉन्ड। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? सऊदी अमेरिका। बुलिश और बेरिश अवधारणा किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना 1602 में हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड्स में की गई थी। सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है? खुदरा विक्रय संगठन। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनिमय क्या आकर्षित करता है? कुशलता में विकास। गिल्ट एंड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। भारत का औद्योगिक वित्तीय निगम किस रूप में कार्य करता है? विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किसे ने किया था? एडम स्मिथ व रिकॉर्ड J.K. गलब्रेथ ने। बाजार एक आर्थिक प्रकृति है यह कथन यह किस ओर रुझान उत्पन्न करती है? उपभोक्तावाद की ओर। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? जब मांग की पूर्ति अधिक होती है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थव्यवस्था की निवेश व्यय को बढ़ाएगा। कंपनी की डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? लेनदार को। भारत की विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? JV रामकृष्ण। ऐसे लोग जो द्वितीय बाजार का अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं स्टैंक कहलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन से क्या आशय है? RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से। मुद्रा बाजार का नियम व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगाराजन समिति की नियुक्ति किसके लिए की गई है? पूंजी विनिवेश के लिए। S&P 500 किससे संबंधित है? बढ़ती कंपनियों के स्टॉक सूचकांक से। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड SEBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC तथा IDBI है। BSI जिनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है? 25। KR वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित हेतु किया गया था। शेयर बाजार में चलने वाले वृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है? सेबी। भारतीय जीवन बीमा नियम की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? जो करता है NSE जो कि राष्ट्रीय शेयर बाजार है।
इंसिडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है? बीमा से। विश्वसनीय प्रतिभूतियां से क्या तात्पर्य है? ऐसी शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधि के लिए था। 91 दिन, 182 दिन तथा 364 दिन के लिए जारी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से। भारत सरकार द्वारा बीमा नियमांकन एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? अप्रैल 2000 में। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1998 से 99 में। RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? बीमा क्षेत्र से। शाखा निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? क्रिसिल, वर्ष 1987। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था के साथ कंपनी की स्थिति का मूल्यांकन करता है। भारत के कौन सी संख्या से योग निधियों का नियमन करती है? सेबी। सेबी अधिनियम सेबी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 1992 में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्थापना मुख्यालय S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 1860 से 1941 में पूर्व गठन, जो कि मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। सेकंड है मूडीज 1909 न्यूयॉर्क, अमेरिका। इसका भी मुख्यालय वहीं पे है। फिच ग्रुप 1914 1914 न्यूयॉर्क एवं लंदन। कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की संवेदन सूचकांक क्या कहलाता है? सेंसेक्स। लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर को कब समाप्त किया गया था? वर्ष 2021 में। लिबोर को समाप्त कर इसके स्थान पर मुख्यतः सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर है सिक्योर्ड ओवरनाइट इन्फेंसिंग रेट। ISO 9001:2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियम के लिए किसका गठन किया है? बीमा नियमांकन एवं विकास प्राधिकरण IRDA का। IRDAI का गठन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? मल्होत्रा समिति के। भारतीय पूंजी बाजार घोटाला की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किस नियमांकन शक्ति सौंपी थी? सेबी को। निक्की किससे संबंधित है? टोक्यो जापान एक्सचेंज के अंश मूल्य सूचकांक से। विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक देश, संवेदी सूचकांक देश और संवेदी सूचकांक। संयुक्त राज्य अमेरिका NASDAQ, ब्राज़ील BOVSPA, ऑस्ट्रेलिया ओर्डनीज, दक्षिण कोरिया QSPI, चीन संघ कॉम्पोसाइट, सिंगापुर स्ट्रेन टाइम्स, फ्रांस CAC, जर्मनी DAX, इटली MITL, जापान निक्की, होलस्टोंग होंगसेंग, ब्रिटेन FTSE। पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत के में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। संरचना टैक्स स्ट्रक्चर। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों को से जो शुल्क लिया जाता है उसे टैक्स कहा जाता है। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया है? 24 जुलाई 1860 को। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? वस्तु एवं सेवा कर 17% है, निगम कर 15% तथा आयकर 15%। सरकार व्यय को नियंत्रित करने वाले मंत्रालय कौन से है? वित्त मंत्रालय। कृषि आयकर सबसे पहला कहाँ और कब लगाया गया? बिहार में, वर्ष 1938 में। शराब पर उत्पाद कर एग्जीक्यूटिव ड्यूटी किसके द्वारा जाता है? राज्य सरकार द्वारा। संशोधित मूल्य वर्धित का संबंध किससे है? उत्पाद कर से। किस कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह क्या कहलाता है? कराघात। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा 2005 में।
भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर MAT का समावेश कब किया गया था? वर्ष 1966 1966 96 से 97 में। भारत सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनी के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22 कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक मैट से भी छूट दे दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत GST परिषद काउंसिल के संगठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 279A में। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? अर्ध न्यायिक संस्था। कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और अब दिया था? KN राज समिति ने 1972 में। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होगी? रुपये 10 लाख। 10 लाख। भारत में आय कर की शुरुआत किसने की थी? जेम्स विलियम्स ने। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि नहीं करता है क्या कहलाता है? आयकर। निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनी के लिए निगम कर की आधार दर 25% से घटकर 15% कर दी गई। बजट 2023 में इस अवधि को एक वर्ष में विस्तृत कर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर के रूप में। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने का अनुशंसा किस समिति ने की थी? केलेलकर समिति ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उपकर। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य उपकर कीज कहलाता है? सीज कहलाता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आता है? अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर NK सिंह को। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? सीन कर। जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो प्रगतिशील की प्रणाली कहते हैं। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 1994 से 95 में। कार के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार। बजट 2023 से 24 में नई आयकर व्यवस्था के अंतर्गत कर छूट सीमा कितने रुपये करने की घोषणा की गई? 7 लाख। 15वें वित्त आयोग के अनुसार में वितरण आयोग के संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 41%। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्य के बीच कर की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह राशि वर्तमान वितरण पुल के 42% के स्तर के समान ही है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति में मेजर 1% आवश्यक समायोजक भी किया है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? कर दरों की कसौटी करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना। मूल्यवर्धित कर लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? यह है उत्तर प्रदेश। भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वेट मॉडल पर आधारित है? कनाडा। किस देश ने सबसे पहले GST लागू की थी? फ्रांस। वर्ष 1954 में। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब से लागू किया गया है? 1 जुलाई 2017 से। GST परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्य के वित्त या प्रतिनिधि जिन्हें निमंत्रित राज्य शामिल करें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। काले धन को सफेद वेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य में कौन सा नया टैक्स लगाया जाता है? एंजल टैक्स। कौन सा नियम कर चोरी करने वाले की पहचान करता है? गौर। लेफर वर्ग क्या प्रदर्शित करता है? कार से राजस्व की प्राप्ति और कर की मध्य संबंध को। प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रगतिशील कर की। अप्रत्यक्ष कर की प्रवृत्ति कैसी होती है? अप्रतिगामी प्रवृत्ति की। भारत में मूल्यवर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया है? असीम दास गुप्ता समिति। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विविध कर राशि का भुगतान करने से।
भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष RJ चुलैया थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स DBT का गठन कब किया गया था? वर्ष 1963 में। इनकम का रोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रेम्स ने। अनुपादक कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर को। वेन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? F वॉन सीमेंस ने वर्ष 1918 में। आय की वृद्धि के साथ में कर की दर में वृद्धि होने का किस प्रकार के कारण रोपण का विशिष्ट गुण है? प्रगतिशील करारोपण। समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? उपकरण एवं अधिभार। भारत में संपादित तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्रो कैलेंडर ने। केला कर समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोपण से सुधार से। वेट तथा सैंडवेट किससे संबंधित है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू हुआ है? बिक्री कर, व्यापार कर। बैंकिंग, कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किए गए थे? वर्ष 2005 से 6 से। करदाताओं की पहचान हेतु स्थायी खाता संख्या के स्थान पर करदाता पहचान संख्या TIN प्रारंभ करने के सुझाव किस समिति ने किया था? प्रो राजा ने चुलैया समिति ने। समाधान योजना का संबंध है कर विवाद से। बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित कर को पाइगोवियन का कहते हैं। बजट एवं राज्य कोषीय नीति। बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय पर आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लेखा पत्र है? सरकार की राजकोषीय नीति का। भारतीय बजट का प्रणेता किससे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारता प्रदान करता है? अनुच्छेद 112। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? RK सुखमन शेट्टी के द्वारा। भारत में बजट की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? ब्याज भुगतान। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962 से 63 में। भारत का सार्वजनिक व्यय के योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया था? वर्ष 2017 से 18 के बजट में। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी ने। शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पर्लेंस को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका में जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 के ईस्वी में अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987 से 88 के आम बजट में लागू किया गया। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? विवेक देवराय समिति ने। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में सर्वाधिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन से उत्तरदायी है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा। सरकार की आय व्यय ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रिया राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत में राजकोषीय नीति का कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या है? संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? राजकोषीय घाटे का। वर्ष 1920 से 30 की वित्तीय मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था?
प्रो जॉन मैनार्ड किन्स ने। भारत की दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? वीपी सिंह द्वारा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत के किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? घरेलू उधारों से। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के। ऐसी व्यय जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है क्या कहलाता है? राजस्व व्यय। राजकोषीय घाटे फाइनेंशियल डिफेक्ट की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है 17। केंद्र सरकार के बजट घाटों को घटता हुआ सही क्रम क्या होगा? राजकोषीय घाटा, आगम घाटा, प्रारंभिक घाटा। निर्वाह योजना का उद्देश्य क्या है? उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? प्राथमिक घाटा। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति द्वारा। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये करने को नीति कसौटी प्रस्ताव कहा जाता है। भारत में परिणामों को बजट पहली बार किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 2005 में। वित्तीय वर्ष 1973 से 74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? ब्लैक बजट। शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सुरक्षित बजट के नाम से। जमा बीमा को क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? 5 लाख रुपये। वित्त मंत्री किसके विधायक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने के प्रस्ताव रखता है? वित्त विधेयक द्वारा। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कम करने के स्तर पर लाने का निर्णय लिया है 15%। किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों में उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण। केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार में चालू वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक विकास की दर प्रतिशत अनुमानित है 7%। बजट 2023 से 24 में कितनी प्रमुख प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? 7 सप्तऋषि नामित। बजट 2023 से 24 में श्री अंत को किस फसल के लिए संदर्भित किया गया है? मीठो अनाज, पोषक अनाज के लिए। बजट 2023 से 24 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा किस नर्वे नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? 157। बजट 23 से 24 किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन को घोषणा की गई है? वर्ष 2047। राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष माना जाता है? वर्ष 1936 में। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में सरकार में पूंजी व्यय में कितनी वृद्धि की घोषणा की गई है? 33%, जो कि 10 लाख करोड़ है। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? राउंडिंग आउट प्रभाव। किस केंद्रीय बजट में प्रभाव राजस्व घाटा पेश किया गया है? वर्ष 2011 से 12 बजट में। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपाय का उपकरण के उपयोग में उत्पन्न करती है? बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण। आर्थिक मंदी के दौरान में राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? करों में वृद्धि। वर्ष 2023 से 24 की केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थित रखा जाएगा? 5.9%। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तथा ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? 31 मार्च 1997 को। नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को कितनी राशि तक बढ़ाया जाएगा? 7 लाख। बजट के अनुसार मोटे अनाज के लिए ग्लोबल हब क्या होगा? दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिटेंस रिसर्च हैदराबाद। पीएम
परिणाम योजना क्या है? योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों में सीड का बोझ कम करना है। जॉन मैथई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने पर गौरव प्राप्त हुआ था। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि से है। भारतीय संविधान में कृषि के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? राज्य सूची, जो कि 7वीं सूची है। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? नागालैंड में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? प्रो एम.एल. दंतवाला। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया था? वर्ष 1985 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 ईस्वी में। कृषि लागत मूल्य आयोग मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स की कुल संख्या कितनी है? 20। भारत के कुल मूल्य वर्धन की कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? 20.2, जो कि 20.2% वर्ष 2021 से 20 से 21। भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? वाणिज्य बैंक, सरकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन MSP की प्रस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? 2 बार। इस राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? नेफेड। भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है लगभग 60%। बजट 2023 से 24 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें सम्मिलित है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख अधिग्रहण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? वर्ष 2008 में। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाता है सीमांत जोते। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना वर्ष 1970 की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती रही है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? कर्नाटक द्वारा। राष्ट्रीय प्रतिशत संरक्षण कार्यालय के वर्ष 2019 में आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों की कृषि विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? 57.8%। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अभिकरण के द्वारा होता है? विश्व बैंक के। भारत सरकार ने किस लिए कीमत हस्तांतरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है? चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमत के स्थिर रखने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2007 से 8 में। कृषि लागत और कीमत आयोग वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 22+1 फसलों के मूल्य का घोषणा करता है। 7 अनाज, 7 दलहन, 7 तिलहन, 4 वाणिज्य फसलें। UNDP ने प्रो MS स्वामीनाथन को आर्थिक परिस्थिति की पिता कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किससे संबंधित है? कृषि विपणन से। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। सरकार खाद्य पदार्थों को क्रय किस मूल्य पर करती है? अधिप्राप्ति मूल्य पर। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? भारतीय खाद्य निगम। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रो MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण को प्रकृति होती है दीर्घकालिक। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत को औसत फसल गहनता लगभग कितनी है? 142%, 142। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा 1965 में लागू। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। भारत सरकार की कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड
एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया 2011 से 12 में। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की न्यूनतम उत्पादकता का मुख्य कारण है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों का स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने की प्रगति का उदाहरण है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? निर्गत योग्य कृषि उत्पाद से। किसी निजी क्षेत्र के बैंकों ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया है। HDFC बैंक ने। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? गेतल सूर्यराशि में। प्रमुख कृषि संस्थान और स्थान। राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान विकास बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल संशोधन संस्थान कटक, भारतीय डेयरी निगम, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कंप्यूटर, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान पुरगर, कॉफी अनुसंधान केंद्र चिंगाम मुलगर, जूट कृषि अनुसंधान बेरपुर, केंद्रीय अणु उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद, टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर, कृषि विपणन एवं शिक्षण निर्देश फरीदाबाद, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना जयपुर, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन मार्ग हेसर घट्टा, कादंड प्रवृत्ति अनुसंधान शाला अल्मोड़ा, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्था पोर्ट ब्लेयर, लघु किसान कृषि संघ नई दिल्ली, राज्य जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद, डिजिटल इन्वेस्ट लाइब्रेरी पुणे, पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैव संस्थान कोलकाता, पशु चिकित्सा और जैव संस्थान बेंगलुरु, पशु व्यवस्था जालंधर, पशु चिकित्सा जैविक गुवाहाटी, राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेस्तों अनुसंधान कोलकाता, भारतीय प्रकृति एजेंसी एवं गगनयान राशि। और लास्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि वृद्धि दर 2.1% थी, किंतु वस्तुतः यह लक्ष्य अधिक 2.7 पर प्राप्त हुई। उद्योग क्षेत्र। व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। यह व्यावसायिक क्रिया है जो वस्तु के उत्पाद प्रसंस्करण अथवा निर्माण से संबंधित होती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम हो जाता है? कृषि क्षेत्र का। ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? सूचकांक प्रौद्योगिकी को। भारत के 8 उद्योग को मूल उद्योग का दर्जा प्राप्त है। कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पादन, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक योगदान किसका है? रिफाइनरी उत्पाद का। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड किससे संबंधित है? उर्वरक इकाई के पुनर्निर्माण की वित्त से। औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? 6। कोयला, लोहा इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसारण उद्योग। बजट 2023 से 24 के अनुसार में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना होगा? 19,700 करोड़। वर्ष 2030 तक की 5 MCT वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य है। भारत में लघु स्तर पर का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। कंपनी द्वारा किसी पूंजी का लाभांश घोषणा की जाती है अभिदत्त पूंजी पर। निजीकरण से क्या आशय है? निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधक हस्तांतरण। भारत में मूंगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधा को सुधार लाना है। 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक क्षेत्र में परियोजना के निवेश करना। BSNL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2000 में। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? यमुनानगर हरियाणा, बलरामपुर महाराष्ट्र तथा कमलपुर तेलंगाना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर। आधार, लक्ष्य एवं लाभ हस्तांतरण पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए जाने वाले कर अपचयन पर प्रतिबंध लगाना है।
उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तु को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? आनंदी हुसैन समिति ने। भारत में मिल निर्मित कपड़े को सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? गुजरात। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों में औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या था? उद्योग अधिनियम 1951। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात में कारखाने। स्थान, राज्य स्थापना। उल्टी पश्चिम बंगाल 1870, सांची झारखंड 1907, हीरापुर पश्चिम बंगाल 1908, भद्रावती कर्नाटक 1823, बुनरपुर पश्चिम बंगाल 1937। वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 2009 में। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। भारत में सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे दी गई है? बेंगलुरु को। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष का गठन क्यों किया गया है? उद्योग के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों को स्थापन हेतु। वर्ष 1991 में औद्योगिकरण, निजीकरण, भूमिकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार द्वारा की गई थी? नरसिंह राव सरकार द्वारा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 2006 में। कॉर्पोरेट सोशल सोसाइटी संबंधित कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया? भारत में। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत में जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार से या लाभ सीमा से में अधिक है, उन्हें पिछले 3 वित्तीय वर्षों में के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ 2% CR नीति पर खर्च करना होगा। उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कपड़ा उद्योग। भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? रोजगार के अवसर की वृद्धि हेतु। केंद्रीय सांख्यिकी द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक के आधार पर वर्ष 2004 से 5 में बदलकर नया आधार कौन सा कर दिया गया है? 2011 से 12। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। वह 1999 में किसकी अध्यक्षता की प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति गठन हुआ है? SBI राघवन। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 1991 में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है? मासिक आधार पर। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसने प्रदान की जाती है? आर्थर सी क्लार्क को। मीरा सेठ संपत्ति किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से। असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अर्जुन सेनगुप्त। सत्यम समिति का संबंध किससे है? वस्त्र नीति से। भारत में राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से किसकी विकास में सहायता दी है? मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग में। भारत में पर्यटन एवं होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? भारत पर्यटन विकास निगम पर। नायक समिति किससे संबंधित है? उद्योग से। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग को। चीनी को नियंत्रण मुक्त कराने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? सी रंगरंजन समिति। किस वित्तीय वर्ष ने जिसे सार्वजनिक उद्योग में निवेश आरंभ हुआ है? वर्ष 1991 से 92। HL किससे संबंधित है? वायुसेना के उत्पादनों से। स्वतंत्रता पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र स्थापना में सहयोग देश। राउरकेला ओडिशा 1955, जर्मनी ने सहयोग किया। भिलाई छत्तीसगढ़ 1955, पूर्व सोवियत संघ ने सहयोग किया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल 1955 में ब्रिटेन ने सहयोग किया। बोगरा झारखंड 1964 में पूर्व सोवियत संघ ने सहयोग किया। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले प्रथम उर्वरक कारखाने की स्थापना 1991 में सिंदरी बिहार में की गई थी। गरीबी एवं बेरोजगारी। आर्थिक एवं सामाजिक वंचन की वह स्थिति जिसमें समाज का वह वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने की असमर्थ है, गरीबी कहलाती है। भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? परिवार का उपभोग व्यय।
भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्ति के लिए डंडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? गरीबी रेखा को निर्धारण से। आय के वितरण में विषमताएं के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? क्रम्स वेकिंस लॉरेंज वर्ष 1905 से, कोरोडो गिनी 1912 ने। वर्ष 1889 में लड़का वाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? भारत गरीबी की माप के लिए। जनता का दुष्चक्र के सिद्धांत प्रो रेगनर नक्शों द्वारा किया गया था। गरीब अनुमान का नारा किस पंचायत योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। बहुआयामी गरीबी सूचांक की गणना में किसकी इकाई माना जाता है? परिवार को। भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचांक। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास यूएनडीपी के अनुसार में गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचांक जारी किया गया है। इस सूचांक के शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी में है? संरचनात्मक। बंधु और मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1975 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1952 में। अत्यधिक कुपोषण के कारण में राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है और मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? अत्यधिक गरीबी हेतु वृद्धावस्था पेंशन। तेंदुलकर समिति में भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितने जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है? 37.2%। गरीबी क्षमता का अभाव, यह कथन किसका है? प्रो अमर्त्य सेन का। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना संरक्षण कार्यालय NSSO द्वारा परिवारों का उपयोग व्यय के सर्वर पर आधारित है। विजन 2024 इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष पर आरंभ किया गया था? वर्ष 1882 में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? सुरेंद्र कुमार डे, भारत के प्रथम सरकारी एवं पंचायत राज मंत्री। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से। गरीबी के आंकलन से संबंधित समिति डॉक्टर वाई के अल्ले समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, अरविंद परांडिया टास्क फोर्स, लक्कड़वाला समिति, सी रंगराज समिति। MPI 2022 के अनुसार भारत में गरीबी वर्ष 2005 से 6 से के 55.1% से घटकर वर्ष 2019 से 21 में 16.4 हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किसके द्वारा आधारित है? शिशु मृत्यु दर साक्षरता पर। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रशिक्षण से है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है? 0.50%। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ किया गया है? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? 1983 में। एंड्रोगी किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेश का प्रोत्साहन करना है। प्राथमिक शिक्षा के सर्वभूमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया था? वर्ष 2001 में। ग्रामीण अवस्थापन किस विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? नाबार्ड के द्वारा। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। UIDAI योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? थेमलिन, महाराष्ट्र। आधार प्रत्येक भारत नागरिक का विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक योजना व्यापक है। ग्रामीण विकास के संबंधी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा को संगठन
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया। भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना अब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है 2022 तक। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। भारत में अक्षयपात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालय को मध्याह्न भोजन वितरण करने से है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2015 तक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? केरल में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर से 2014। संबंधित ग्रामीण विकास योजना का मुख्यालय लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से है नीचे परिवारों का रोजगार दिलाना है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना था? गरीबी को खाद्य सुरक्षा हेतु। विकास देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी। हथकरघा क्षेत्रों में राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? कपड़ा मंत्रालय द्वारा। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? भारत में। पर्यावरणीय कुटेजन वक्र पर्यावरण क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के माध्यम से संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरण कुटेजन वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा U आकार का। मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया था? अलगा समिति ने। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ब्रिटेन वुड्स समझौते के फलस्वरूप किन 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजीन मेयर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। वर्तमान में विश्व बैंक के स्थायी सदस्यों की संख्या 189 1889 है। नोरू इसका 198 सदस्य हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई? हेरिडेटाइट के। IMF की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां। विकासशील देशों में निजी उद्योग के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्थान पूंजी उपलब्ध कराती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। वर्तमान IMF के शीर्ष 3 कोटों धारक राष्ट्रीय में कौन शामिल है? अमेरिका 17.43, जापान 6.47 व चीन 6.40%। भारत में राज्यों का अवस्थापन सुधारण के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? विश्व बैंक द्वारा। किस संस्थान को विश्व बैंक का उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को IDA को। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट अवधि रूप में किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक द्वारा। मानवीय विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर। विश्व बैंक में द्वारा सदस्य देशों में संतुलन विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों में भुगतान शेष प्रतिकूलता एवं अनुकूलता बनाने के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट वार्षिक रूप में किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास के द्वारा। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार में निम्न आय अर्थव्यवस्था वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति आय सकल उत्पाद UNGDP $725 या उससे कम थी। सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक। व्यापार सुगमता का सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने कार्यों का प्रारंभ किया जून 1946 को। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण किस संस्था से संबंधित है? विश्व बैंक समूह से। कौन सी संख्या विश्व के निर्धारित राष्ट्र को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना
1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? सदस्य देशों को भुगतान संतुलन विधि समस्याओं के समाधान में सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार क्रमशः कितने प्रतिशत है? 2.76, 2.64%। भारत विश्व बैंक समूह की किस संस्था का सदस्य नहीं है? निवेश संबंधी विवाद निपटाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्य क्या है? सदस्य देशों को भुगतान शेष प्रतिकूलता के अनुकूल बनाने के लिए सहायता ऋण प्रदान करना। विशेष आहार अधिग्रहण का प्रयोग किस प्रकार नहीं किया जाता है? स्वतंत्रता विनिमय बाजार के विनिमय माध्यम के रूप में करना। विश्व बैंक WB एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF एवं ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें विट्स ट्विन्स कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम IFC का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी धन ऋण की व्यवस्था करना। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन भारत के पहले गवर्नर होते हैं? वित्त मंत्री। विशेष आहरण अधिकार के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित हैं? अमेरिका डॉलर, जापानी येन, चाइनी युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन EU में एक एजेंसी। यूरोपीय स्थिरता तंत्र से क्या तात्पर्य है? यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगारविहीन, जड़विहीन, निष्ठुर, आजीवन तथा भविष्यरहित किसने कहा है? UNDP ने। यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों को उन्नति में अपना योगदान के लिए नोबेल शांति में सम्मानित किया गया था। गेंट का कार्यालय कहाँ और किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ष 1948 में जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन के स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी? गेट के उर्वर चक्र के वार्ता। विश्व व्यापार संगठन WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? एंगोजी ओकोजो-इवेले। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना? 1995 में। अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध किस विश्व व्यापार संगठन द्वारा कृषकों को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता से है? विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र के मुख्य विषय किससे संबंधित है? कृषि से। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में क्या क्या सम्मिलित है? बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन एवं निर्यात उपयोगिता। विशिष्ट रक्षोपीय क्रियाविधि किससे संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन से। संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब हुई? 26 अप्रैल 1996 को। संघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के सदस्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 17वीं संघाई सहयोग संगठन कजाखस्तान में। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बिक्री ब्राजील, रूस, भारत व चीन में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष सम्मिलित हुआ? वर्ष 2011 में। ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? रूस की। नव विकास बैंक NDB जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, उसे क्या प्रथम अध्यक्ष है? KV कामथन। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संघाई में। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? यह है क्लास शॉब। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन है? पीटर सदरलैंड। और है बौद्धिक संपदा अधिकरण के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। 7 बुद्धों संपदा अधिकार, कॉर्पोरेट एवं इससे संबंधित अधिकार। सेकंड ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत। 4th है औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा। लास्ट है व्यापार संबंधी गुप्त रचना सूचना। ब्रिक्स शब्द की पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डमेन सैक्स के जिम ओ'नील द्वारा किया गया था। विविध। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? 0।
दीपक पारेख समिति किसके लिए गठित की गई थी? अवसंरचना के विकास और वित्तीय हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य के लिए। ISO 401 का अंग एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाले औद्योगिक इकाइयों का प्रदान किया जाता है। असंतुलित विकास को अवधारणा के विकास किसने की थी? A.O. हर्समैन ने। भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग को अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र कुमार सीकरी। एनर्जी सिस्टमिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? CSO, जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। गर्डसिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? जनसंख्या को। वैश्विक भूखमरी सूचांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या है? अल्पपोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर। रघुराम राजा समिति का संबंध किससे है? आर्थिक क्षेत्र के सुधार से। व्यय प्रबंध आयोग एक्सपेंडिचर्स के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमल जलानन। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की नियुक्त किया गया था। इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी दी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना चरण सिंह ने की थी। मार्केट संधि किससे संबंधित है? दृष्टिबंधित लोगों की शिक्षा से। नेट मार्केटिंग किससे संबंधित है? परिवार और उपभोक्ता द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन सौर उपयोग से। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। सेमफिक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? राजस्थान वित्त निगम RFC द्वारा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? मुनार मेडल ने। व्यावसायिक संपत्ति के न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? प्रतिगामी व्यय से। संयुक्त प्रतिगामी कराधान। ई चौपाल नामक ग्रामीण वितरण तंत्र किससे प्रारंभ किया था? ITC। भारतीय उद्यमिता विकास कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। आर्थिक विकास सामान्यतः के साथ संयुक्त होता है? स्फीति के साथ। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक हैं BS मिहांस। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई? जुलाई 1882 में। और वर्ष 1968 में स्वीडन को केंद्रीय बैंक के अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया था। सार्वजनिक वस्तुओं पब्लिक गुड्स की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमत की अवधारणा को जे ट्रिवियन प्रतिपादित किया था। इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन के प्रवर्तक बैंकों में विलय करने में स्तुति किसने की थी? रोम एम्स खुसरो ने की अध्यक्षता में 1889 में गठित कृषि समीक्षा समिति ने। फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेपथा टैंकर संयंत्र का कहाँ प्रारंभ किया था? पानीपत हरियाणा में। भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित है? आंध्र प्रदेश में। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? डाकघर से। भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष लागू किया हुआ? वर्ष 1972। सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित की गई है? गुजरात में। भारत में आवासीय कीमतों का सूचांक रेडिएशन कब किया गया था? वर्ष 2007 में। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2003 में। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश में शासित होना। राजकोषीय घाटे का क्या दुष्प्रभाव पड़ा? मुद्रास्फीति का बढ़ना एवं सरकार के ऋण भार में वृद्धि। अंग्रेजी ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? अर्ध संबंधी। पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्स। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। फिस्कल रिपब्लिक एंड बजट मैनेजमेंट्स एक्ट्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में समीक्षा करने की बात किस समिति ने की थी? विजय लेकर समिति 3 ने मार्च 2004 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के गति देने के उद्देश्य से पहले बार ऑपरेशन
ट्विन्स कब प्रारंभ किया था? 23 दिसंबर 2019 को। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड एंट्रेंस के लेखक कौन है? J.M. कीन्स। दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवगठित है देहरादून में। द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ष 1980 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ की पुस्तक द ग्लोब वेल्थ नेशनल किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1776 में। 1776। पूर्व प्रत्यक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर आधारित होती है? उत्पादक के दृष्टिकोण पर। अर्थव्यवस्था के उत्पादन के कारण में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या शामिल होता है? भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता। आर्थिक विकास के क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिपादन कौन थे? फ्रिस्टर तथा क्लार्क। ब्रेक इवन बिंदु का क्या है? वह स्थिति जब किसी फर्म को ना हानि हो रही हो ना लाभ हो रहा हो। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? कल्याण अर्थशास्त्र से। विदेशी मुद्रा के भंडार के घटक। आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई का स्वर्ण भंडार, सरकार की एसआरडी स्पेशल ड्राइंग राइट राशि, आईएमएफ के पास आरक्षित निधि। विलियम डी नॉर्डहाउस व पॉल एम रोमन ने वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन पर प्रबोध शोध किया।